नमस्कार। आज मैं अफ़गानिस्तान का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। वैसे तो मैं इसके लिए बदनाम आदमी हूँ। कहते हैं लोग कि कौशिकी जी जहाँ से कोई संबंध ना हो वहाँ से भी बलिया का संबंध जोड़ देते हैं। इस अफ़गानिस्तान के इतिहास से बलिया का क्या संबंध है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यह जो विषय मैं आज आपके बीच रख रहा हूँ, यह बहुत ज्वलंत विषय है और इसलिए यह विषय सामयिक भी है कि भारत जो अपना देश है वह अपने प्राचीन वैभव और गौरव की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में आक्रमण ज़्यादा होते हैं। अफ़गानिस्तान भारत का एक सीमांत राज्य रहा है और जितने भी आक्रमणकारी आते थे तो हमारे जो सीमांत प्रांत के मने अर्थात जो अफ़गानिस्तान में हमारे राजा होते थे वो उनको भारत तक पहुंचने नहीं देते थे। बहुत ही मजबूत ताकतवर हमारे राजा हुआ करते थे जो इस सीमांत प्रांत पर ही दुश्मनों को परास्त करके उन्हें वापस भेज देते थे। चलिए आपकी जिज्ञासा को मैं पहले शांत करता हूं कि बलिया से अफ़गानिस्तान का क्या संबंध है। एक बार इस ज़िले के राजपूत वंशावली, हम सभी जानते हैं कि बलिया ज़िला एक प्रकार से संस्कृतियों सभ्यताओं की राजधानी है और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने बड़े पापड़ बेलने के बाद, बहुत सारा कुछ गंवाने के बाद मारा था, वह सद्दाम हुसैन कांकन राजपूत था और बलिया ज़िले के हल्दी और उसके आसपास के गांव में आज भी उस कांकन राजपूत परिवारों के वंशज रहते हैं। ये बातें दो बार मुझे अपने शोध के समय प्रकाश में आई। एक बार हम लोग हल्दी के राजा जो है वंशी राजपूत हैं, उनसे मिलने के दरमियान, और एक बार और मैं हल्दी के आसपास के गांव का जब सर्वेक्षण कर रहा था तो उस समय यह बात समझ में आई थी। वास्तव में यह जो अफ़गानिस्तान है, यह अफ़गानिस्तान, यहाँ पहले आर्यों के कबीले थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ये लोग वैदिक सभ्यता संस्कृति के नियम और कानूनों को कड़ाई से मानने वाले लोग थे। इनके राजा को धर्मपति कहा जाता था। इतिहास में विशेषकर कल्लार, सामंतदेव, भीम, अष्टपाल, जयपाल और आनंदपाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब से लगभग 350 साल तक भारत के सीमांत प्रांत के इन बहादुर राजाओं ने अरब से जितने भी आक्रांता आते थे उनको यह इस अफ़गानिस्तान में ही रोक देते थे। इनके जीते जी, इनके राजा रहते, कोई भी आक्रांता सिंधु नदी पार नहीं कर पाता था। उसके लिए पार करना संभव ही नहीं होता।
ये इतने बहादुर लड़ाके होते थे, प्रकृति के कठोर जीवन में रहने वाले ये लोग बहुत ही बहादुर और दृढ़ निश्चयी हुआ करते थे। हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हस्तिनापुर के राजा संवरण पर जब राजा सुदास ने आक्रमण किया तो संवरण के सहायता के लिए अफगानी पश्तो आपने सुना होगा, पश्त क्षत्रिय आगे आए थे। यही पश्तो राजपूत कालांतर में पठान कहलाने लगे। महाभारत काल, थोड़ा सा और पीछे चलते में गांधार, हम सभी जानते हैं, अभी उसको कांधार बोला जाता है। महाभारत में गांधार, अभी ये मामा शकुनी गुफ्फी पेंटल का परसों निधन हो गया। वास्तव में वो उसी गांधार के राजकुमार थे और उन्हीं की कहानी मैं बता रहा हूँ। महाभारत काल में गांधार नरेश सुबल की एक पुत्री थी गांधारी। आप देखिए राजनीति में, राजसत्ता में कैसे कैसे मित्र और शत्रु बनते हैं। गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी के लिए एक पुरुषपुर, वर्तमान में उसे पेशावर कहा जाता है, उस समय उसको पुरुषपुर कहा जाता था, तो उस पुरुषपुर के राजकुमार जो बहुत ही सुंदर था उससे तय कर रखा था। लेकिन जो हस्तिनापुर के उस समय केयर टेकर थे भीष्म, आप सभी जानते हैं, जिनको भीष्म पितामह कहा गया, उनके धृतराष्ट्र पांडु दो भतीजे थे और उनके विवाह के लिए कोई तैयार नहीं था। धृतराष्ट्र तो अंधे थे। भीष्म पितामह ने गांधार नरेश सुबल से कहा कि आपकी पुत्री की शादी हमारे भतीजे धृतराष्ट्र के साथ होनी है। अब राजा सुबल और पुत्री गांधारी दोनों के समक्ष यह संकट खड़ा हो गया। क्योंकि जो पुरुषपुर पेशावर का राजकुमार था उसको गांधारी पसंद भी करती थी और विवाह करना भी चाहते थे। लेकिन चूंकि हस्तिनापुर का राज्य बड़ा था, वहाँ सेना बड़ी थी और नरेश, जो गांधार नरेश थे, वो छोटे राज्य के राजा थे, उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी कि वह भीष्म पितामह को मना करे। और भीष्म पितामह अपने अंधे भतीजे धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार थे। उन्होंने तय कर रखा था कि अगर गांधार नरेश अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ नहीं करते हैं तो हम गांधार पर आक्रमण करेंगे। इस व्यवस्था में गांधारी ने भी अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए हाँ कर दिया और गांधार नरेश ने भी हाँ कर दिया। फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, इस ईर्ष्या में जलता हुआ गांधारी का भाई, जल तो पूरा परिवार रहा था भाई, विवशता में, मजबूरी में किया गया कोई भी निर्णय लंबे समय तक घाव देता है। और फिर राजकुमार शकुनी
जिन्हें मामा शकुनी के नाम से आप जानते हैं, उन्होंने किस प्रकार से कौरव पांडव वंश को लड़ाया और लड़ा करके पूरे कौरव पांडव वंश का सर्वनाश कराया, ये कहानी किसी से छिपी नहीं है। ये कहानी उसी गांधार से जुड़ी है जिसे वर्तमान में कंधार कहा जाता है। अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा कि यहाँ पर महाभारत कालीन एक वायुयान के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये सारी संस्कृति एक है, एक मिली हुई है, आगे ये बात आएगी। यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अस्तित्व था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आरंभ भी अफगानिस्तान से ही हुआ था। हम जानते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म में बहुत सारे महायान, हीनयान ऐसे शाखाएं फूटती गई। तो जो महायान शाखा है, जिसमें बुद्ध को अवतार बना करके कि ये भी विष्णु के अवतार हैं और लोगों को बताया गया, वो महायान शाखा का आरंभ अफगानिस्तान से ही हुआ था। अफगान के महाराज कनिष्क यह बौद्ध धर्म और वैदिक सनातन दोनों को समान रूप से सम्मान करते थे। राजा को करना भी चाहिए। राजा का केवल एक धर्म होता है, राजधर्म। और सबसे अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर बौद्ध और वैदिक सनातनी दोनों या अन्य भी जो मत के लोग थे, वो सभी बड़े ही आनंदपूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सहयोग करते हुए रहते थे। यहाँ अपने जीवन काल में महात्मा बुद्ध करीब 6 महीने तक इस अफगानिस्तान की धरती पर जगह जगह घूमे। 15वीं सदी में गुरु नानक देव के भी अपनी उदासी में अफगानिस्तान जाने का वर्णन मिलता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये जानने की है कि जब इतनी जड़ें मजबूत थी अफगानिस्तान के अंदर, तो आज उसी अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा होगा बुद्ध मूर्तियां, बुद्ध मंदिर और अन्य भी मंदिर गिराए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। अफगानिस्तान को अगर हम भूल जाएंगे तो भारत का इतिहास अधूरा रह जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े राष्ट्र में जहां संस्कृतियां पनपती हैं, यहाँ जहां संस्कृतियों का सम्मिलन होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, तालिबानी सरकार चल रही है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक मानवता पर संकट दिखाई दे रहा है। हम आगे बात करेंगे तालिबानी कौन है। अफगानिस्तान अभी कुछ वर्षों पहले तक, जब वहाँ तालिबानों की सरकार नहीं थी, एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, तो वहाँ की जो हवाई जहाज़ की कंपनी थी, जो वायुयान चलते थे, उसका नाम आर्यन्ना था। आर्यन से आर्यान्ना। आर्यन कौन? आर्य अर्थात श्रेष्ठ। हम सभी जानते हैं पूरे भारत के अंदर आर्य समाज और सभी आर्य हैं ऐसा कहने वाले महामनीषी दयानंद सरस्वती जी को हम सभी जानते हैं। आज भी यहाँ जो सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला है उसको आर्याना ही कहा जाता है। यहाँ के अनेक गांव
में आपको कनिष्क, वेद और आर्यन नाम के लोग मिल जाएंगे। राम को मानने वाले लोग मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले लोग मिल जाएंगे, बुद्ध को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। अफगानिस्तान का नाम ही पहले आर्यना था या आर्यानुक वीजू कहा जाता था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और गुरु गोरख प्रसाद की यह कर्मभूमि रही। सन 1019 में जब महमूद गजनवी के साथ लड़ाई में वहाँ के राजा त्रिलोचन पाल हार गए, तो यही अफगान के अंदर हिंदू संस्कृति के इतिहास के पतन का टर्निंग पॉइंट बना। यहाँ का इतिहास उलट गया। बौद्ध वैदिक अफगानिस्तान को अरब के आक्रांताओं के द्वारा इस्लामिक मजहबी देश में तब्दील कर दिया गया। मत बदला तो मति बदल गई। उपासना इबादत हुई तो मानवीय मूल्यों के लिए अपने जान हथेली पर लेकर घूमने वाले लोग मानवता के दुश्मन बन गए। हुआ क्या, केवल उनकी उपासना पद्धति बदल गई, उनका मत बदल गया। पहले वो बौद्ध थे, सनातनी थे, तो वो बौद्ध और सनातन के लिए लड़ रहे थे, भारत के लिए लड़ रहे थे, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे थे। और जैसे ही एन केन प्रकारेण वह मुसलमान बने तो आज तालिबान हो गए। उनके अंदर, उनके जीन्स के अंदर परिवर्तन, जिस धर्म पंथ को मानते, जिस मजहब को मानते, उसके लिए जान वो पहले भी लड़ाते थे। आज तालिबान के आक्रांता शांति का मार्ग छोड़ करके क्रांति के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं एक शिकायत नहीं कर रहा हूँ, शिकायत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब संस्कार मिटते हैं, संस्कृतियाँ मिटती हैं और कोई मतलबी अपने मत पर किसी को ले आ लेता है, अपने शीशे में उतार लेता है, तो फिर वह उसका अपनी तरीके से उपयोग करता है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से मुस्लिम युवाओं को मानव बम, मुस्लिम युवतियों को मानव बम बना करके और पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी उपयोग कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े आका तो मौज उड़ाते हैं, लेकिन पैसों का लालच देकर धर्म के नाम पर उनको भड़का करके, उकसा करके और उनका दुरुपयोग पूरी दुनिया की मानवता को नष्ट करने के लिए, केवल इस बात के लिए कि हाँ हमारे इस्लाम का परचम लहराएगा, किया जा रहा है। ऐसा ही अफगानिस्तान के साथ हुआ। आप में से एक जो 40-50 साल से की आयु के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा, पहले अफगान के लोग पूरे हिंदुस्तान में, विशेष रूप से जो उत्तर भारत के राज्य हैं, वो हींग लेके आते थे और लोगों को कर्ज बांटते थे और वो एक मुश्त कर्ज देते थे और रोज़ रोज़ उसको वसूलते थे। वो उनका प्रमुख व्यवसाय था। उनकी आकृति, पर्सनालिटी बहुत भारी भरकम, मजबूत, कदकाठी के होते थे और वह पूरे भारत में कर्ज देते थे और फिर उसे वसूलते थे। ये जिस प्रकार से इस
विश्व के अंदर जो सेवा, करुणा, प्रेम, विश्व बंधुता, वसुधैव कुटुंबकम और सभी धर्म, पंथ, मजहब का सम्मान करने वाले लोगों की जमीन सिकुड़ रही है और इस दुनिया को बारूद के ढेर से उड़ाने वाले, बारूद से उड़ाने के मत मजहब को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनका क्षेत्र बढ़ रहा है। वैसे वैसे मानवता पर संकट खड़ा हो रहा है। आज मानवता संकट में है। अच्छे सुसंस्कृत आर्यों को बारूद बना दिया गया। आज वो तालिबानी कहे जाते हैं, आतंकवादी कहे जाते हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा उनके लिए एक प्रकार से उनके आज़ादी की जंग है। एक नरम दल था, वो शासन किया, उसके बाद गरम दल ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये सारा कुछ जो साक्ष्य मैंने बताया कि मत बदला तो मति बदल गई और यह पूरे दुनिया में मानवता के लिए संकट है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मानवता को बचाने के लिए करुणा, सेवा, स्नेह, प्रेम को मानने वाले पंथ की आवश्यकता है। बंदूक और बारूद से केवल इतिहास के स्मारकों को मिटाया जा सकता है, संस्कृतियों के चिन्ह मिटाए जा सकते हैं और मानवता, मनुष्यों का संहार किया जा सकता है, उनकी हत्याएं की जा सकती है। कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।